हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम प्रैक्टिस करेंगे वेक्टर अलजेब्रा पे बेस्ड प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ठीक है। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ ए बी सी आर थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स, ए बी सी तीन नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, आउट ऑफ विच टू आर नॉट कोलिनियर, जिसमें से कि दो जो है वो नॉन कोलिनियर हैं। इफ ए प्लस टू बी एंड सी कॉमा बी प्लस थ्री सी एंड ए आर कोलिनियर, देन वी हैव टू फाइंड ए प्लस टू बी प्लस सिक्स सी। अच्छा, उसने बोला है कि आर कोलिनियर है ना, ये कौन कौन से वेक्टर कोलिनियर बोले हैं? ए प्लस टू बी सी के कोलिनियर, ठीक है, बी प्लस थ्री सी ए के कोलिनियर, ठीक है। तो आप लिखेंगे ए प्लस टू बी, ये जो वेक्टर है कोलिनियर, ठीक है, या ऐसे लिख लो एंड सी आर कोलिनियर। अब अगर ये दो चीज़ें कोलिनियर हैं, यानी कि दो वेक्टर पैरेलल हैं, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो a प्लस टू बी जो होगा ये आप लिख सकते हो स्केलर, मैंने लेट से द स्केलर इज x, है ना, तो एक्स सी, जहां पर वेयर x इज स्केलर, ठीक है। तो x जो है वो क्या है? स्केलर है। इसी तरीके से बोला गया है कि b प्लस थ्री सी एंड ए आर कोलिनियर, है ना, तो b प्लस थ्री सी एंड ए आर कोलिनियर। फर्स्ट ये है b प्लस थ्री सी एंड ए आर कोलिनियर। तो अगर ये कोलिनियर है, यानी कि आप b प्लस थ्री सी को स्केलर टाइम्स सी ए लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा b प्लस थ्री सी इज इक्वल्स टू वाई टाइम्स ए वेक्टर। ये सारे वेक्टर हैं, ठीक है, आप चाहें तो वेक्टर का सिंबल भी लगा सकते हैं जहां पर लिख ले y इज अ स्केलर, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर a वेक्टर b वेक्टर के कोलिनियर है तो हम लिखते हैं, ठीक है, अगर ये कोलिनियर है या फिर पैरेलल तो हम लिखते हैं a वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b वेक्टर, ठीक है। इसको यूज़ करना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि अगर मैं यहाँ पे चाहिए क्या, यहाँ पर चाहिए a प्लस टू बी प्लस सिक्स सी, तो अगर मैं इसमें सिक्स सी ऐड करता हूँ तो इस तरफ भी आपको सिक्स ही ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहली फ्रॉम इक्वेशन वन, इसको आप इक्वेशन वन बोल सकते हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन वन बोल देते हैं और इसको इक्वेशन टू बोल देते हैं। तो फ्रॉम वन, ठीक है, फ्रॉम वन देखें क्या होगा। फ्रॉम वन फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रही है? a प्लस टू बी इज इक्वल टू एक्स सी, तो ये हो जाएगा a प्लस टू बी, यहाँ पे आपने सिक्स सी ऐड किया और इधर एक्स सी आ रहा था प्लस सिक्स सी ऐड किया, तो ये हो जाएगा a प्लस टू बी प्लस सिक्स सी, ये बराबर आ जाएगा सिक्स प्लस एक्स इंटू सी, इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक। फ्रॉम सेकेंड देखो सेकेंड इक्वेशन क्या कह रही है? सेकेंड इक्वेशन है b प्लस थ्री सी इक्वल्स टू वाई ए, b प्लस थ्री सी इज इक्वल्स टू वाई ए। तो यहाँ पे लिखा b प्लस थ्री सी इज इक्वल्स टू वाई टाइम्स ए। अब चूंकि आपको बनाना क्या है, a प्लस टू बी प्लस सिक्स सी, तो टू बी प्लस सिक्स सी के लिए मुझे पहले इसमें टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा टू बी प्लस सिक्स सी
ये हो जाएगा 2 टाइम्स वाई ए, करेक्ट। और अगर मैं दोनों तरफ a ऐड कर दूं, इफ आई ऐड a बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा ab प्लस 2b प्लस 6c, ये बराबर हो जाएगा a प्लस 2ya। तो यहाँ पर आप a कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2y, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 4th। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, है ना, थर्ड और फोर्थ से देखें, इसके जो लेफ्ट पार्ट है a प्लस 2b प्लस 6c, a प्लस 2b प्लस 6c बराबर है, तो ये वाले पार्ट जो है वो इक्वल होंगे, है ना। तो इसका ये वाला पार्ट जो है वो इक्वल होगा, तो 6 प्लस x प्लस c ये बराबर आ जाएगा a प्लस 1 प्लस 2y के, ठीक है, करेक्ट है क्या। अब देखो यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है क्वेश्चन में कह रहा है कि a प्लस बी, ए बी सी आर 3 नॉन जीरो वैक्टर्स आउट ऑफ विच आर 2 नॉन कोलिनियर। तो अगर ये दिया हुआ है तो यहाँ पर आप 6 प्लस एक्स, है ना, तो दिस इम्प्लाइज दैट, मतलब गिवन इंफॉर्मेशन से, जो हमें गिवन इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 6 प्लस एक्स ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू -6 आ जाएगी, एंड जो 1 प्लस 2y है, देखो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाले जो पार्ट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 प्लस 2y को जब आप 0 करोगे तो यहाँ से जो y की वैल्यू मिलेगी, दिस इज इक्वल टू -1/2। अब अगर ध्यान से देखें तो x भी पता लग गया और y भी पता लग गया, करेक्ट है क्या, x और y दोनों ही पता लग गए। अब आपसे जो पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है, देखिए, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आइदर आप x की हेल्प से फाइंड आउट करें या फिर y की हेल्प से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखें अगर मैं x की हेल्प से फाइंड आउट करता हूँ, ध्यान से देखना, अगर x की हेल्प से फाइंड आउट करता हूँ तो a प्लस फ्रॉम थर्ड इक्वेशन a प्लस 2b प्लस 6c की जो वैल्यू है वो आ रही है 6 प्लस एक्स इंटू सी। अब x की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकाली है, -6। जैसे ये वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आप इससे फाइंड आउट करोगे तो ये -1/2 आप यहाँ रखेंगे y की जगह, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। तो दोनों जगह किसी भी जगह से आंसर निकाल सकते हैं। तो हमारा जो आंसर आ रहा है a प्लस 2b प्लस 6c का, वो आ जाएगा 0। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4th, ठीक है, लिख लें।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर इज ए वेक्टर इज 2i प्लस j प्लस 2k एंड बी वेक्टर इज 5i माइनस 3j प्लस k। तो पूछ रहा है आपसे द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, करेक्ट है। तो ए का बी पर ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन जो है वो क्या होता है, ये होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इनटू बी वेक्टर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। तो आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखूंगा, देखें कितना आ रहा है। यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर मैं लिखूंगा तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो आ जाएगा 2i प्लस जे प्लस 2k, 2i प्लस जे प्लस 2k, 2i प्लस जे प्लस 2k डॉट 5i माइनस 3j प्लस k, 5i प्लस 3j माइनस k, 5i माइनस 3j प्लस k। तो a डॉट बी जो है, a डॉट बी ये हो जाएगा 2 5 10, ठीक है, माइनस 3 प्लस 2, दिस इज इक्वल्स टू 9। तो जो a डॉट बी है दिस इज इक्वल्स टू 9, करेक्ट है क्या। और मॉड ऑफ b देख लेते हैं कितना आ रहा है, मॉड ऑफ b निकाल लो। तो मॉड ऑफ b जो है वो देखो कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ b इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 25 प्लस 9 प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट 35, करेक्ट है। तो अगर ये आ रहा है तो मॉड ऑफ b का स्क्वायर जो है वो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अब तो जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या आ जाएगा अपना, a डॉट बी यानी कि 9, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन जो है वो कितना लिखेंगे हम, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ये हो जाएगा 9 इंटू बी वेक्टर इज व्हाट 5i माइनस 3j प्लस k अपॉन इसका स्क्वायर विच इज 35। तो ये आपका आंसर है। देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। थर्ड ऑप्शन नहीं, सेकंड ऑप्शन जो है ना करेक्ट है, ठीक है, नोट करें।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, दो अलग अलग वेक्टर दे रखे हैं। वेक्टर ए जो है वो दिया हुआ है, वेक्टर ए इज गिवन एट 2i minus 6j minus 3k, correct? This is a vector. Another vector is b vector, which is given as 4i cap plus 3j cap minus k cap. ये दो अलग अलग वेक्टर हैं। तो कह रहा है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर इस जिस प्लेन में ये लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जब क्रॉस प्रोडक्ट है ना, क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है दो वेक्टर्स का, वो दोनों वेक्टर्स जिस प्लेन में होते हैं या दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है, बोथ द है ना, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर। ऐसा कब पॉसिबल है? जब वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो कभी डायरेक्ट इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसमें आपको करना क्या है, बेसिकली यू हैव टू टेक द क्रॉस ऑफ ए एंड बी, है ना। तो वेक्टर का क्रॉस और उसके मैग्नीट्यूड से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो बेसिकली यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी, तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी इज, ठीक है, ये क्या होगा वो देखते हैं। ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हो, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। पर वेक्टर क्या है? वेक्टर है दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। तो बेसिकली यू हैव टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी का क्रॉस निकालने के लिए हमें पता है डिटर्मिनेंट सॉल्व करना होता है। तो डिटर्मिनेंट आई जे के, ठीक है। यहाँ पर देखें क्या होगा, 2 - 6 - 3 क्या होगा, 2 - 6 - 3, तो ये होगा 2 - 6 - 3, और इधर होगा 4 3 - 1, इधर होगा 4 3 - 1, 4 3 - 1। तो नाउ ए क्रॉस बी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ए क्रॉस बी जो है वो आएगा आई इंटू ये, और ये जाएगा तो ये हो जाएगा 6 - 9, है ना। 6 - 9 -9 तो +9 हो जाएगा, करेक्ट है क्या। माइनस जे कैप ब्रैकेट ये और ये जाएगा, तो 2 × -1 -2 माइनस 4 3 12, तो +12 हो जाएगा, करेक्ट है। प्लस के कैप ये आ जाएगा अपना 2 3 6 माइनस 24, ठीक है। तो अगेन माइनस माइनस प्लस, तो +24। ये तो आ गया अपना, ठीक है, ए क्रॉस बी ये आ जाएगा 15 आई कैप, 12 - 2 10 माइनस का 10 जे कैप, 24 + 6 30 के कैप, 30 के कैप। ये अपना वेक्टर आ गया, और वेक्टर को वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, है ना। यू हैव टू डिवाइड द वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, उसको वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ नोट कर ले और कंप्लीट करें।
तो बेसिकली यहाँ पर एक चीज़ पॉइंट जो है ध्यान रखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है ना, वो दोनों वेक्टर्स, जिन वेक्टर्स का आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स, ठीक है। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं प्लेन के परपेंडिकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि अ पार्टिकल एक्टेड ऑन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, है ना, एक फोर्स है बाय द पार्टिकल एक्टेड ऑन बाय कांस्टेंट फोर्सेस, दो अलग अलग फोर्सेस की बात कर रहा है। एक F1 फोर्स कंसीडर कर लेते हैं। F1 जो है वो दिया हुआ है 4i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप एंड अनदर फोर्स इज F2. F2 इज गिवन एज 3i प्लस j माइनस k, ये दिया हुआ है 3i प्लस j माइनस k। These are two forces. अब वो कह रहा है is displaced from the point. अगर किसी पार्टिकल पर, अगर किसी बॉडी पर मान लेते हैं फोर्स लगता है और वो कुछ डिस्प्लेस हो रहा है। डिस्प्लेस कहाँ से हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? फ्रॉम द पॉइंट दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। पॉइंट, पहले पॉइंट के को मैं R1 पोजीशन वेक्टर ले लेता हूँ, तो पॉइंट P है ना, P1 P2 दो पॉइंट ले सकते हो। तो R1 जो है इसका पोजीशन वेक्टर वो कितना है, ये दिया हुआ है i प्लस 2j, i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है। ये कोई पॉइंट था, इसको ऐसा समझ लो, ये पॉइंट था P1 विथ पोजीशन वेक्टर R1। अब पार्टिकल जो है वो डिस्प्लेस हुआ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ऐसा कुछ हो रहा है। यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट है P2 हैविंग पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर, ये कितना है 5i प्लस 4j प्लस k, तो ये दे रखा है 5i प्लस 4j प्लस k, ये दो अलग अलग वेक्टर दे रखे हैं। अब आपसे कह रहा था टोटल वर्क डन बाय द फोर्सेस, तो आप जानते हैं वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जो फोर्स है, फोर्स आपका क्या होगा, नेट फोर्स इज F1 प्लस F2। तो जो नेट फोर्स है दैट इज F1 प्लस F2। तो जो वर्क डन W बराबर है F1 प्लस F2, यानी कि F1 प्लस F2। अब देखो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल इज R2 माइनस R1, बस ये करना है अपने को। तो जो W आ जाएगा दैट इज F1 प्लस F2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F1? F1 इज 4i प्लस j माइनस 3k, 4i प्लस j माइनस 3k, 4i प्लस j माइनस 3k प्लस F2 क्या हो जाएगा, F2 दिया हुआ है 3i प्लस j माइनस k, ब्रैकेट क्लोज इंटू R2 माइनस R1। अब R2 माइनस R1 क्या दिया हुआ है, देखें 5i प्लस 4j प्लस k, 5i प्लस 4j प्लस k, फाइव आई प्लस 4j प्लस k माइनस, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, 5i प्लस 4j प्लस k माइनस i प्लस 2j प्लस 3k। ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो वर्क डन आ रहा है W, वर्क डन बराबर आ जाएगा 4 प्लस 3 7i, j और j 2j माइनस 3k और माइनस k माइनस 4k, ये जो हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज इनटू, यहाँ पर देखेंगे 5 माइनस 1 4i, ठीक है, 4i 4j माइनस 2j
is plus 2j and k minus 3k is minus 2k, ये आ जाएगा। ठीक है, तो जो वर्क डन है अपना ये आ जाएगा 7i प्लस 4i 11i, 2j प्लस 2j, सॉरी मल्टीप्लाई करना है ना यहाँ पे, तो देखें 7 4 जा 28, 2 2 जा 4 और प्लस 4 2 जा 8। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 40 यूनिट्स। ठीक है, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, फोर्थ। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, नोट करें। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन इज द वेक्टर ए बी एंड ए सी आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए, ये निकालना है। तो कोई ट्राइंगल ए बी सी दे रखा है, अब इसमें इस तरह के क्वेश्चंस में आप क्या करो, इस तरह के क्वेश्चंस में आप एक पॉइंट को ना ओरिजिन कंसीडर कर लें, तो इससे कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाती है। तो लेट से दिस पॉइंट इज 0 0 0, करेक्ट है क्या? तो जो ए बी हो जाएगा ना वो समझ में आ रहा है, बी माइनस ए होगा, तो ए बी क्या होता है, बी माइनस ए। तो ये जो पॉइंट है ये अपने आप पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएंगे, 3 0 4। इज इट क्लियर, 3 0 4। और जो ए सी होगा दैट इज सी माइनस ए, सी माइनस ए 5 माइनस 0 -2 माइनस 0 और 4 माइनस 0। तो दिस पॉइंट इज 5 -2 एंड 4, इस तरह से हो जाएगा। अब वो आपसे पूछ रहा है कि द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए, इस पॉइंट से जाने वाली मीडियन की इक्वेशन आपको लिखनी है। तो इस पॉइंट से जाने वाली मीडियन यानी कि इस तरह से, ठीक है, ये सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी और ये मीडियन डी पर कट कर रही है। तो हमें जो है इससे जो पॉइंट डी है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, करेक्ट। तो हमें डी के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, है ना, डी के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो जब डी के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, तो जो पॉइंट डी है वो कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो डी पॉइंट है ये इक्वल आ जाएगा किसके बराबर, वो देखें, डी पॉइंट जो है तो ये हो जाएगा 3, भाई मिड पॉइंट है तो 3 + 5 8/2, है ना, 3 + 5/2। तो दिस पॉइंट इज 3 + 5/2, 3 + 5/2, कॉमा आगे देखें
0 प्लस माइनस 2/2, 0 माइनस 2/2, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2/2 कॉमा, ये और क्या होगा वो देखें, 4 प्लस 4/2, 4 प्लस 4/2, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4/2। तो जो डी पॉइंट, अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर डी वेक्टर कंसीडर करूं तो ये हो जाएगा 8 यानी कि 4i कैप माइनस j कैप और प्लस 4k कैप प्लस का 4k कैप, ये जो पॉइंट डी मिल जाएगा पोजीशन वेक्टर के साथ। अब आपको बतानी है डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ द मीडियन, यानी कि एडी की लेंथ। सो द लेंथ ऑफ द मीडियन इज इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी। सो द लेंथ ऑफ द मीडियन इज लेंथ ऑफ मीडियन, लेंथ ऑफ मीडियन मतलब मॉड ऑफ एडी वेक्टर, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, भाई उधर सब जीरो ही है तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना है -1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 16 प्लस 1 प्लस 16 अंडर रूट 33। ठीक है, लिख लो। तो जो ऑप्शन जो करेक्ट है वो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसमें जो की पॉइंट है जो नोट करना है वो यही चीज़ नोट करनी है कि एक पॉइंट को मैंने ओरिजिन कंसीडर कर लिया है। ठीक है, 0 0 0, इस तरह के प्रॉब्लम्स में यही चीज़ ध्यान रखनी है, तो ये पॉइंट ही नोट करना है बेसिकली। सॉफ्टवेयर आपका है क्या? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि यू बी डब्ल्यू बी सच दैट मॉड यू इज इक्वल्स टू 1 मॉड बी 2 मॉड डब्ल्यू 3, the projection of B along U is equal to the projection of W along U. V and W are perpendicular to each other. Then find the value of this. सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है कह रहा प्रोजेक्शन ऑफ B along U, तो मैं लिखता हूँ प्रोजेक्शन ऑफ B along U, प्रोजेक्शन ऑफ V वेक्टर along U। ठीक है ना, B का U के अलॉन्ग प्रोजेक्शन जो है वो हो जाएगा B डॉट U अपॉन मॉड ऑफ U। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगला क्या कह रहा है, इक्वल टू द प्रोजेक्शन ऑफ W अलॉन्ग U, तो प्रोजेक्शन ऑफ W वेक्टर अलॉन्ग U वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन ऑफ W वेक्टर
अलोंग v वेक्टर, w का v के अलोंग प्रोजेक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा w डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ w। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब वो कह रहा है ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, तो फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर दो। तो फ्रॉम फर्स्ट 1 and 2, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, तो फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होगा, v डॉट u अपॉन मॉड ऑफ u, v डॉट u अपॉन मॉड ऑफ u, ये बराबर आ जाएगा किसके, इसके इक्वल है ना, w डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ w। तो ये हो जाएगा w डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ b। इज इट करेक्ट? एक मिनट में पढ़ लेता हूँ। हाँ, प्रोजेक्शन ऑफ w अलोंग इक्वल टू द प्रोजेक्शन ऑफ w अलोंग u। तो w अलोंग u है, सॉरी मैंने यहाँ गलत लिखा है, w अलोंग u, ठीक है, w अलोंग u। क्या बोल रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ b अलोंग u, तो b अलोंग u निकाला, b डॉट u अपॉन u। w अलोंग u का मतलब, w अलोंग u का मतलब हो जाएगा w डॉट u, यहाँ करेक्ट कर लें, w डॉट u अपॉन मॉड ऑफ u। तो ये हो जाएगा करेक्ट, w डॉट u ये दोनों चीज़ें इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिलेगा, दिस इंप्लाइज दैट v डॉट u यहाँ से हमें रिजल्ट मिलेगा v डॉट u बराबर w डॉट u, ठीक है, v डॉट u बराबर w डॉट u। ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगा। इज इट करेक्ट? और कह रहा है v एंड w आर परपेंडिकुलर। तो v एंड w अगर परपेंडिकुलर हैं तो परपेंडिकुलर तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। भाई अपने को पता है ना, वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होता है तो उनके बीच में एंगल 90 और cos 90 जीरो होता है, ठीक है। तो v डॉट w बराबर जीरो एंड v डॉट w ये जो है जीरो के बराबर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फोर्थ। रीजन क्या है, v एंड w आर परपेंडिकुलर, करेक्ट। अब जो तुम्हें फाइंड आउट करना है वो देखो, क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है मॉड ऑफ u माइनस बी प्लस डब्ल्यू। तो मैं इसका स्क्वायर निकालता हूँ, u माइनस बी प्लस डब्ल्यू। तो मैं क्या करता हूँ, u माइनस बी प्लस डब्ल्यू, इसका स्क्वायर अगर देखें तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ u का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ, भाई वही हो जाएगा सीधे, है ना, मॉड ऑफ b का स्क्वायर लिख लो कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्ट लिख ले रहा है, मॉड ऑफ v का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ w का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स v डॉट u, सॉरी 2 टाइम्स u डॉट b, करेक्ट, माइनस 2 टाइम्स v डॉट w प्लस 2 टाइम्स u डॉट w, ठीक है, ये मिल जाएगा। और इसमें क्वेश्चन में कुछ और गिवन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो u b सच दैट, सबका मॉड दिया हुआ है 1 2 3, तो 1 2 3 अपने को मॉड दिए हुए हैं। मॉड जब दिए हुए तो क्या करोगे, ये कितना हो जाएगा, u माइनस v प्लस w का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है।
अब ध्यान से देखो u डॉट बी और u डॉट डब्ल्यू ये बराबर है, तो ये आपस में कैंसल्ड आउट हो जाएंगे, ये कैंसल्ड आउट हो जाएंगे, और ये वैल्यू जो है वो 0 दे रखी है, v डॉट डब्ल्यू यहाँ से ये 0 दे रखी है, तो ये कंप्लीट चीज़ खत्म हो जाएगी। अब ये कितना हुआ, 4 और 9 13 और 1 14 है ना, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13, 13 1 14। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि जो मॉड आपको चाहिए था u माइनस बी प्लस डब्ल्यू, इसका जो आएगा √14 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। देख ले कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है आपका √14, नोट करें। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ए बी एंड सी बी नॉन जीरो वेक्टर्स। ठीक है, सच दैट ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस क्लास में अपने को करा दिया था। ठीक है, और क्वेश्चन करेक्ट कुछ इस तरह से है, ये कह रहा है यहाँ क्रॉस है। ठीक है, तो अपने को दिया हुआ है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये बराबर दिया हुआ है 1/3 ऑफ मॉड बी मॉड सी इंटू ए। तो थीटा एक्यूट एंगल बिटवीन बी एंड सी साइन थीटा निकालना है। तो मैंने आपको करा दिया था ना, बस कैसा बताया था, इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड मानेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो होता है 1 3 2, यानी कि सी ए बी माइनस सी बी ए। ठीक है, इस तरह से लिखते हो, और सामने की तरफ कुछ लिखा हुआ है, सामने की तरफ लिखा हुआ है 1/3 ऑफ मॉड बी मॉड सी और ए वेक्टर। इन दोनों में ए वेक्टर कॉमन लेके हमें सॉल्व करना है, वो हम कर लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर कुछ शायद ये आ रहा था, फोर्थ वाला मुझे याद है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर लो, वैसे प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन हो चुका है, क्वेश्चन चाहे तो दोबारा नोट कर ले, वैसा तो करा ही चुका हूँ। ठीक है, तो इसमें बस स्केलर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की अप्रोच है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखो कह रहा है C इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, है ना, C जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, एक ए बी है, इसका मिड पॉइंट है C। ठीक, P इज एनी पॉइंट आउटसाइड ए बी, P जो है वो ए बी के बाहर कोई एक और पॉइंट दे रखा है, तो कह रहा है पी ए, यू हैव टू कैलकुलेट पी ए पी बी पी सी। ठीक है, तो अपने को ऑप्शंस जो है वो पी ए प्लस पी बी के फॉर्मेट में दे रखे हैं, हर जगह दिख रहा है, पी ए प्लस पी बी के फॉर्मेट में दे रखे हैं। तो अगर मैं इससे लिखूं पी सी प्लस सी ए, है ना, ऐसा समझो, तो इन ट्राइंगल पी ए सी, पी ए सी में पी सी प्लस सी ए, पी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू पी ए, करेक्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इन ट्राइंगल पी बी सी, पी बी सी में क्या होगा, देखो ध्यान से, पी सी प्लस सी बी इज इक्वल्स टू पी बी, ये होगा पी सी प्लस सी बी इज इक्वल्स टू पी बी, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे तो क्या आएगा, देखें, फर्स्ट प्लस सेकंड,
फर्स्ट प्लस सेकंड क्या आएगा वो देखो, ठीक है। फर्स्ट प्लस सेकंड क्या आएगा, पी ए प्लस पी बी बराबर क्या आ जाएगा, पी सी प्लस पी सी, 2pc है ना, तो ये 2 टाइम्स पी सी आ जाएगा वेक्टर, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स दिस वेक्टर प्लस, यहाँ पर ध्यान से देखें, सी ए प्लस सी बी वैक्टर, सी ए वैक्टर प्लस सी बी वैक्टर इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी वैक्टर। करेक्ट है क्या, दिख रहा होगा, इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी वैक्टर। पी बी वैक्टर। अब ध्यान से देखें, जो सी ए और सी बी वैक्टर हैं यहाँ पर डायग्राम में देखें, सी ए और सी बी एक दूसरे का अपोजिट वैक्टर है, तो सी ए वैक्टर इज इक्वल टू माइनस टाइम सी बी वैक्टर, ठीक है ना। ये दूसरे के अपोजिट वेक्टर हैं तो इनको मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, सी ए प्लस सी बी 0 आ जाएगा, है ना, फ्रॉम द डायग्राम। ये क्लियर है अपने को चीज़, है ना। सी ए प्लस सी बी जो है वो कितना हो जाएगा, 0 वेक्टर हो जाएगा। तो ये जो कंप्लीट चीज़ है सी ए प्लस सी बी, ये वाली चीज़, ये अपने को समझ में आना चाहिए, 0 वेक्टर के बराबर हो जाएगा, 0 वेक्टर लिख लो इसको। तो यहाँ से हमें दिस इम्प्लाइज जो रिजल्ट मिलेगा, पी ए वैक्टर प्लस पी बी वैक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स पी सी वैक्टर, ठीक है। देख लें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक है, नोट करें। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, द नॉन जीरो वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर रिलेटेड टू ए इक्वल्स टू 8 टाइम्स बी वेक्टर, सी इज इक्वल्स टू -7 टाइम्स बी वेक्टर, देन द एंगल बिटवीन ए एंड सी इज, ठीक है ना। देखो कैसे करेंगे, कह रहा है ए बी एंड सी आर रिलेटेड एज, ठीक है। तो ए वेक्टर जो है वो दिया हुआ है, ए वेक्टर इज 8 टाइम्स बी वेक्टर, करेक्ट। सी वेक्टर जो है वो भी बी के फॉर्म में ही दिया हुआ है, -7 टाइम्स बी वेक्टर, एंगल बिटवीन ए एंड सी। तो यहाँ पर आप कंसीडर कर लीजिए बी वेक्टर को, कुछ मान लीजिए, लेट बी वेक्टर इज v1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, ठीक है। तो मॉड ऑफ बी वेक्टर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। तो जो मॉड ऑफ बी वेक्टर है, मॉड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है, ये इतना हो जाएगा। वैसे तो हमने बी वेक्टर जो है वो कंसीडर किया, इसी को इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, ठीक है। अब सॉरी, एंगल बिटवीन ए एंड सी निकालना है, तो एंगल बिटवीन, लेट से द एंगल बिटवीन ए एंड सी इज थीटा, लेट से, लेट द एंगल बिटवीन ए एंड सी, एंगल बिटवीन ए एंड सी इज थीटा, ठीक है। ए और सी जो है वो क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ए और सी के बीच का एंगल जो है वो थीटा हो जाएगा। तो अपने को पता है ए डॉट सी बराबर क्या होता है, वो देखो, ए डॉट सी बराबर जो होता है, ए डॉट सी बराबर मॉड ए मॉड सी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर ए डॉट सी अपॉन मॉड ए मॉड सी।
यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं ए डॉट सी का मतलब क्या है, -50 ए डॉट सी -57 सी है ना, -57 सी, और मॉड बी का बी वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट है क्या? तो बी वेक्टर का जो स्क्वायर हो जाएगा और ए डॉट सी ऊपर आ गया और नीचे क्या आ रहा था, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ सी। तो जो मॉड ऑफ ए लिखोगे, ठीक है, तो -56 और ये चीज़ इसके बराबर आएगी और -7 इंटू इसके बराबर आएगा। चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ। तो ऊपर की तरफ क्या आएगा, देखो जो cos थीटा आएगा अपना, एक मिनट, हाँ, तो ए डॉट सी लिख लो पहले तो, है ना। ए डॉट सी कितना आएगा, -56, ठीक है, और ये हो जाएगा b1 का स्क्वायर होगा ना, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर, इस तरह से मिल जाएगा। और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी ध्यान से देखें, यहाँ पर आ जाएगा 56 अंडर रूट में b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर इंटू अगेन b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। ये वाला टर्म कट जाएगा, तो cos थीटा की वैल्यू -1 आ जाएगी। cos थीटा अगर -1 है, दिस इम्प्लाइज थीटा जो है वो पाई आ जाएगा। तो एंगल बिटवीन ए एंड सी इज पाई, करेक्ट है। एंगल बिटवीन ए एंड सी इज पाई, फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। लिखें नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि ए सी दो अलग अलग वेक्टर दे रखे हैं, देन द वेक्टर बी सेटिस्फाइंग दिस एंड ए डॉट बी इज दिस, ठीक है। तो अपने को ना वेक्टर वी वेक्टर फाइंड आउट करना है, बेसिकली क्या वी वेक्टर फाइंड आउट करना है। और देखो ए वेक्टर क्या दिया हुआ है, पहले वो देखें। ए वेक्टर इज गिवन एज, है ना, ए वेक्टर दिया हुआ है जे वेक्टर माइनस के वेक्टर, करेक्ट। और जो सी वेक्टर है ये दिया हुआ है आई कैप माइनस जे कैप और माइनस के कैप। तो बी वेक्टर कुछ मान लेते हैं, लेट द वेक्टर बी, लेट जो एक वेक्टर बी है ये आप मान लो b1 b2 b3 मान सकते हो। तो b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, ये वेक्टर मान लिया। अब अपने को कंडीशन क्या दी हुई है, कंडीशन दी हुई है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से पहली कंडीशन से सिंप्लीफाई करने पर अगर मैं ए क्रॉस बी इस वेक्टर को लिख सकता हूँ माइनस टाइम्स सी वेक्टर। तो जो ए क्रॉस बी वेक्टर है ये कैसे लिखा जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप और क्रॉस प्रोडक्ट 0 1 -1 लिख रहा है। आई का 0 प्लस 1 और ये -1, 1 -1 तो ये 1 -1 और -1, ये हो जाएगा माइनस टाइम्स सी वेक्टर। माइनस टाइम्स सी वेक्टर का मतलब माइनस टाइम्स माइनस आई कैप, सॉरी आई कैप, ठीक है, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, कुछ इस तरह से दे रखा है। तो ये हो जाएगा आई कैप ब्रैकेट में इधर क्या हो जाएगा, ये कटेगा तो -1, ठीक है ना, -1 और ये हो जाएगा -1, ठीक है ना, -1 माइनस माइनस प्लस तो फिर -1 -1 -1 करेक्ट है क्या। कैलकुलेशन आप चेक करते रहिएगा। आई इंटू दिस इज -1 और ये -1 ही आएगा, ठीक है।
ठीक, फिर माइनस का जे कैप में चला जाएगा 0 प्लस 1, ठीक है, तो माइनस जे कैप इंटू 0 प्लस 1, माइनस जे कैप इंटू 0 प्लस 1, करेक्ट। थर्ड के कैप में आएगा 0 माइनस 1, ये गया तो ये 0 माइनस 1, ठीक है, तो 0 माइनस 1 प्लस के कैप इंटू 0 माइनस 1, ये किसके बराबर आएगा, ये बराबर आएगा माइनस आई प्लस जे प्लस के, माइनस आई प्लस जे प्लस के, माइनस आई प्लस जे प्लस के। तो कंपेयर करने पर यहाँ पर आएगा माइनस का 2i कैप, माइनस का जे कैप और माइनस का के कैप, करेक्ट। ये बराबर आ रहा है माइनस का i कैप प्लस का जे कैप और प्लस का के कैप। एक बार मैं इधर रीचेक कर लेता हूँ, a क्रॉस b, अच्छा एक्चुअली यहाँ a क्रॉस b है, मैंने यहाँ पर बाई मिस्टेक a क्रॉस c ले लिया है, इसे करेक्ट करना होगा थोड़ा सा। a क्रॉस b है एक्चुअली, है ना। तो जब b के बात करेंगे तो a तो मैंने लिख लिया 0 1 माइनस 1, ये वाला थोड़ा सा करेक्ट कर लो। इसमें लिखोगे b1 b2 b3, है ना, तभी तो b1 b2 b3 कंपेयर कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा b1 b2 b3। अब अगर मैं इसको राइट करेक्ट करूँ तो ये हो जाएगा, देखो i के साथ b3 और माइनस b2, है ना, तो b3 माइनस माइनस b2 यानी कि b3 प्लस b2, तो i इंटू b3 प्लस b2, यहाँ करेक्ट कर लेते हैं, i इंटू b3 प्लस b2, i इंटू b3 प्लस b2, ठीक है, ये हो जाएगा i इंटू b3 प्लस b2 माइनस जे इंटू माइनस जे इंटू करेक्ट है, माइनस जे इंटू ये गया, तो ये हो जाएगा 0 और 0 प्लस b1, है ना, 0 प्लस b1 माइनस जे इंटू 0 प्लस b1, 0 प्लस b1 प्लस के कैप, वो कितना आएगा वो देखें, के कैप आएगा आपका ये और ये गया, तो ये हो जाएगा 0 माइनस b1, है ना, 0 माइनस b1, 0 माइनस b1। ये बराबर आएगा किसके कंपेयर करने पर, ये बराबर आएगा माइनस आई प्लस जे प्लस के, माइनस आई प्लस जे प्लस के, माइनस आई प्लस जे प्लस के। तो यहाँ से जब कंपेयर करूँगा तो देखो क्या मिलेगा, b3 प्लस b2, इसकी जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है -1 यहाँ से, ठीक है, b1 की वैल्यू या माइनस b1 की वैल्यू ये 1 आ रही है। दिस इम्प्लाइज दैट b1 जो है वो -1 आ रहा है, ठीक है, और चाहे तो यहाँ से निकाल लो तब भी b1 जो है वो -1 ही आएगा। तो b1 और इसमें एक रिलेशन मिल गया यहाँ से। अब सेकंड वाला एक इन्फॉर्मेशन और दे रखी है, सेकंड इन्फॉर्मेशन दे रखी है a डॉट b इज़ 3, तो a डॉट b इज़ 3, है ना, एंड a डॉट b इज़ 3 ये दिया हुआ है, a डॉट b ये 3 दिया हुआ है, a कितना है वो देख लो बस, है ना, a देखेंगे अगर हम ध्यान से तो a इज़ j माइनस k, a इज़ j माइनस k, तो ये हो जाएगा j माइनस k डॉट b1 i प्लस b2j प्लस b3 k, ये बराबर 3। तो देखो 0 वाला b1 में मल्टीप्लाई होगा तो 0, 1 इंटू तो कितना हो जाएगा b2 माइनस b3, तो b2 माइनस b3 ये जो है वो 3 दे रखा है, ठीक है। तो अगर इस वाली क्वेश्चन को, अगर मैंने अभी तक किसी कोई क्वेश्चन का नाम नहीं दिया है, ठीक है, हाँ, तो इसको फर्स्ट, इसको सेकंड बोल देता हूँ, इसको बोल देता हूँ फर्स्ट और इसको बोल देता हूँ सेकंड। तो यहाँ पर देखो b2 प्लस, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ, क्या करूँ, दोनों को जोड़ दें,
तो फर्स्ट प्लस सेकंड जब मैं करूँगा तो B3 कैंसल्ड आउट, B2 प्लस B2 ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स B2, ये बराबर 2 आ जाएगा, 3 माइनस 1 2। तो जो B2 की वैल्यू है 1 आ रही है, B1 आपको ऑलरेडी -1 दिया हुआ है, और B2 की वैल्यू अगर मैं कहीं पर भी रख देता हूँ तो ये यहाँ पर रख देता हूँ, चलो ठीक है, B2 की वैल्यू यहाँ पे 1 रख देता हूँ, तो 1 माइनस B3 ये 3 के बराबर हो जाएगा। तो जो B3 है ये -2 आ जाएगा। B3 कितना आ रहा है -2, करेक्ट, ठीक है। 1 माइनस 3 इज -2। अब अपना जो वेक्टर चाहिए वो क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा V1 माइनस आई कैप, है ना, माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। तो इस तरह से आप ऑप्शन माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस का 2k कैप, पहला ऑप्शन ही करेक्ट दिख रहा है, ठीक है, लिखें, नोट करें। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है वो देखो। कह रहा है लेट ए एंड बी आर 2 यूनिट वेक्टर्स, ए और बी 2 यूनिट वेक्टर्स हैं, वेक्टर सी इक्वल्स टू ए प्लस 2b, डी इक्वल्स टू दिस 5a माइनस 4b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। a प्लस 2b एंड अनदर वेक्टर जो है एंड 5a माइनस 4b, दीज वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। अगर ये वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो ये पता होना चाहिए वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके बीच थीटा जो है 90 होगा, तो cos 90 0 होता है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट हमेशा कितना आएगा 0 आएगा। यानी कि a प्लस 2b, ये तो डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर सकते हो आप लोग, ये हो जाएगा 5a माइनस 4b, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू मॉड ए का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए बी, डॉट में अपने को पता है कॉम्पिटिटिव होता है, प्लस tan ए बी, बी ए को ए बी लिख सकते हैं, tan बी ए आएगा उसको ए बी लिख सकते हैं, ठीक है ना, एंड माइनस का 8 मॉड बी स्क्वायर, ठीक है, ये बराबर आएगा 0 के। तो अपने को पता है ना tan, ये देखो ये a एंड b आर यूनिट वेक्टर्स, क्योंकि यूनिट वेक्टर्स हैं तो मॉड a बराबर मॉड b, ये सब 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा। तो 5 माइनस 8 कितना हुआ -3, सामने की चला क्या देगा 3, 10 माइनस 4 6, तो 6a डॉट b बराबर 6a डॉट b बराबर 3, ऐसे ही कुछ भाई है ना, 6a डॉट b बराबर 3 आ जाएगा। 5 माइनस 8 माइनस 3, तो उधर क्या आ गया 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब a डॉट b इज 3/6 यानी कि 1/2, ठीक है। a डॉट b कितना आ रहा है 1/2, तो a डॉट b बेसिकली क्या होगा मॉड a मॉड b कॉस थीटा 1/2, ये 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा 1/2। तो अगर कॉस थीटा अगर 1/2 है ना, कॉस 60 यानी कि कॉस π/3, तो जो थीटा है ये आ जाएगा π/3, लिख लें। फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। लास्ट क्वेश्चन जो है आज का और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है ए बी जो है वो 3i + 4k दे रखा है। ए बी क्या दे रखा है, ए बी वैक्टर ये दिया हुआ है 3i + 4k। ए सी वैक्टर क्या दिया हुआ है 5i - 2j + 4k। ये जो है वो साइड्स हैं ट्रायंगल की। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है, अभी जस्ट किया। मैंने बताया था इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, इसको 0 0 मान लेना है ना, इसको 0 0 मान लेना, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। करेक्ट, तो कर लोगे। लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए निकालना जानते हैं, अभी बताया बिल्कुल। अभी क्वेश्चन थोड़ी देर पहले किया, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करें। तो यहाँ पर जो है आपका चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा ये कंप्लीट हो रहा है। अगले क्लास से स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। थैंक यू।